नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए लगभग आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, आपको बताते चले कि यह वही प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 4 वर्षों पर आता है, क्योंकि इनका जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ था। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? ऑप्शन है नाटो, सीटो, वर्सा पेक्ट, सेंटो। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्सा पेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वर्सा पेक्ट का मुख्य उद्देश्य था नाटो में शामिल सभी देशों को यूरोप में मुकाबला करना, जो कि अमेरिका द्वारा स्थापित एक सैनिक संगठन है। अगला सवाल है दोस्तों, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके और आप अच्छे अंक ला सके। इसका ऑप्शन है दोस्तों समाजवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, साम्यवाद। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदारवाद। यह क्वेश्चन 2009 में घुमाकर थोड़ा पूछ दिया था कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। अभी तक आप 2009 के पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखे हैं उसका सोल्यूशन, तो यहाँ आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा वीडियो का। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर से देखें ताकि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके। चौथा नंबर सवाल है, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेहरू जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत विविधता में एकता का देश है, जहां पर अनेक जाति, वर्ग, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। पांचवा नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अस्तर्यन सेन, एम.एस. स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था भारत में फसलों की उपज को बढ़ाना और आत्मनिर्भर होना। छठा नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947, 1945, 1950, 1952। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945। कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, यह भी 2009 के पीवाई की क्वेश्चन में पूछा गया था। सातवां नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? यह 2010 का क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन है मनमोहन सिंह, बान की मून, बराक ओबामा, माधव नेपाल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बान की मून। 2010 के क्वेश्चन होने के कारण उस समय का क्वेश्चन है, यानी कि उस समय का आंसर भी होगा, यानी कि उस समय बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। लेकिन आज 2017 से लेकर अभी तक वर्तमान 2023 तक एंटोनियो गुटेरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, क्योंकि 2024 के परीक्षा में यह पूछा जाएगा, तो यही जवाब देना है एंटोनियो गुटेरेस। अगला सवाल है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑपरेशन फ्लड, चिपको आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। इसके पिछले साल यह भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था कि चिपको आंदोलन का संबंध किस नेता से है, तो चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से, याद रखिएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? ऑप्शन है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका का। अगला सवाल है 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है, 1971 नहीं होगा, 1974 होगा। याद रख लीजिएगा, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन है पोखरण, बीकानेर, मिर्जापुर, त्रिवेंद्रम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि सफल न हो सका। फिर बाद में 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन है 1967, 1987, 1949, 1950। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1987, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1948, 1947, 1949, 1950। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
13 नंबर सवाल है, योजना आयोग कौन सा निकाय है? ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय। यानी कि गैर संवैधानिक का मतलब हो गया कि जो संविधान के अनुसार न हो, यानी कि संवैधानिक विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, यह संविधान के विरुद्ध है निकाय। जिस निकाय का मतलब होता है समुदाय। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1967, 1969, 1968, 1970। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2002, 2004, 2005, 2003। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ। इसमें सूचना का अधिकार में बताया जाता है कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फ्रीडम दिया गया है, इसका आपको अधिकार है, कोई भी नागरिक पूछ सकता है, लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि आप उसके भावनाओं को नहीं पूछ सकते हैं। 16 नंबर सवाल है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है ब्रेजनेव, एल्त्सिन, स्टालिन, गोर्बाचेव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एल्त्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? यानी कि इन निम्नलिखित देशों में से आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि इंडोनेशिया आसियान का सदस्य देश है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लियाकत अली, ए.ओ. हुम, एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम अंग्रेज नामक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? आगे के सवाल में इसका जवाब मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 19 नंबर सवाल है, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। बाकी अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई? ऑप्शन है गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जनता दल का गठन, राजद सरकार की गठन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। 22 नंबर सवाल है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, निशस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शीत युद्ध के संबंध में यह कथन सही है। दो महाशक्तियों के बीच विचारों का होड़ था, यानी कि दोनों के बीच बाजी लगी हुई थी कि मैं जीतूंगा तो मैं जीतूंगा। बहस एक टाइप का यह शीत युद्ध बहस था। बहुत सही है। अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी कि दोनों के बीच यह मतलब कंपटीशन हो रहा था। इंग्लिश में बोले तो कंपटीशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा। निशस्त्रीकरण की होड़, यानी कि होड़ का मतलब ही कंपटीशन होता है, बाजी होता है। तो निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्र का उपयोग इस युद्ध में नहीं हो रहा था। यह भी सत्य है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों में कोई सम्मिलित नहीं था। यह कथन गलत है। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन है निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूद परस्पर विरोधी गुटों के समस्या बनाना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। 25 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसके पिछले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब मैंने बताया था, ताकि आप सब आगे भी इसका जवाब दे सके और अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतर कर सकें। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, जगजीवन राम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में यह संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था।
इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 26 नंबर सवाल है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री पर वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में शो हो रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके और आप परीक्षा में बेहतर कर सके। मैं यही सदा से चाहता हूँ कि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर जाए और मैं बार बार यही बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 25 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 दिसंबर को। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? पिछली बार क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ हुम। आगे मैंने बताया था कि आगे इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि इसका जन्म कब हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1885 में, 1905 में, 1916 में, 1947 में। तो लो आपका जवाब सामने है 1885 में। कब? तो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 30 नंबर सवाल है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन ने भारत पर 1954 में आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था। फिर भी हमारा भारत किसी से विरोध नहीं करता है, यानी कि किसी से जल्दी लगता नहीं और लगता है तो किसी को छोड़ता नहीं। इस मतलब मामले को, इस समस्या को भारत ने मतलब शांति के तहत सुलझा दिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बदौलत। 31 नंबर सवाल है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कोसिजिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, कामराज। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, तत्कालीन संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1929, 1924, 1977, 1999। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1977 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1957, 1992, 2005, 2006। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1957 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर, दक्षिण राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1980, 1985, 1990, 2008। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1985 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? ऑप्शन है 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2003, 21 जुलाई 2005, 30 अक्टूबर 2008। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 सितंबर 2001। 37 नंबर सवाल है, भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सभी नगर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सभी नगर, यानी कि मुंबई भी है वायु प्रदूषित, कोलकाता भी है, कानपुर है। भारत के अत्यधिक राज्य मतलब अत्यधिक नगर वायु प्रदूषित नगर हैं। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल, बिहार, राष्ट्र संघ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार एक राज्य है जिसमें 38 जिले हैं। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार। अपने बिहार से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। छात्र आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। 40 नंबर सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1995, 1996, 1999, 1998। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर मैदान में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें कई सारे सैनिक मारे गए थे। लघुत्तरीय क्वेश्चन के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि लघुत्तरीय क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करें, स्वयं से इसका रिसर्च करें ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके। किसी भी चीज़ का अगर खुद से मतलब प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉलेज एक्स्ट्रा होगा और आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।